रेटिना की तस्वीरें लगी हुई हैं, रेटिना में डायग्राम लगे हुए हैं जी। और इसमें आपको टिप्स शो हो रही है, रेटिना की ब्लड वेसल और आर्टरी और वेन शो हो रही है, और आपके डिस्क ये शो हो रही है इसमें। और यहाँ पर तस्वीर को देखें आप कि रेटिना की जो ब्लड वेसल है ये मैकुलर अपना सिवाय हुआ है, और ये डार्क स्पॉट नजर काट में फूल नजर आ रहे हैं। अब मैं अगली ये डैमेज रेटिनोपैथी की तस्वीर है। ये नॉर्मल रेटिना बिल्कुल इस तरह होता है कि नॉर्मल ब्लड वेसल नजर आ रही है रेटिना की, और ये नीचे ये जो व्हाइट कलर में नजर आ रही है ये ऑप्टिक डिस्क है। जो ऑप्टिक कप होता है वो बिल्कुल येलो कलर का होता है। सेंट्रल रेटिनल वेन और आर्टरीज होती है यहाँ पर, फोविया और मैकुला। ये बिल्कुल ये जो डिमार्केशन लाइन है, मार्जिन लाइन है, ये मैकुला के अंदर इसके फोविया फोवियल डिप्रेशन होता है। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट स्लाइड ट्रोपैक आइडिया का मैं एक्सप्लेन कर चुका आपको अच्छी तरह कि ये प्यूपल जो है, प्यूपल किस तरह डायलेट होते हैं, किस तरह डायलेट होते हैं, इसमें सिली मसल पैरालाइज होते हैं। स्फेरिकल प्यूपल मसल यहाँ पर आपको इस तस्वीर में ये डायलेटेड प्यूपल नजर आ रहे हैं। ये जो है ये रेडियल मार्जिन के ऊपर ये जो है प्यूपलरी मार्जिन के ऊपर ये जो नजर आ रहा है आपको, ये स्फेरिकल प्यूपल मसल जिनको कांस्टिट्यूटिव मसल भी कहते हैं, ये रिलैक्स है। और ये जो है ये रेडियल फाइबर्स हैं जिनको डायलेटेड प्यूपलरी मसल भी कहते हैं और प्यूपलरी डायलेटेड मसल भी कहा जाता है। ये बाहर की तरफ खींच रहे हैं और कंट्रैक्शन हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है और प्यूपल वाइज डायलेट हो गए। ये यहाँ भी लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ देखें आपने सर्कुलर और कांस्ट्रिक्टर मसल है। ये यहाँ पर जो है ना प्यूपल कांस्ट्रिक्ट है, प्यूपल कांस्ट्रिक्ट होकर लेस देन 2 mm हो गए। ये मसल डायलेटेड मसल जो है ये रिलैक्स हो गए और ये एक्टिव है। ये स्फेरिकल प्यूपल मसल ये एक्टिव है। दोनों मसल्स एट ए टाइम काम नहीं करते, दोनों में से ये डायलेटेड। जब स्फेरिकल प्यूपल मसल अंदर की तरफ कांस्ट्रिक्ट होंगे तो डायलेटेड प्यूपल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जब डायलेटेड प्यूपल मसल काम करेंगे तो स्फेरिकल प्यूपल मसल रिलैक्स हो जाएंगे। जब अपोजिट काम करते हैं एट ए टाइम बिल्कुल काम नहीं करती। ये बात याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात। अच्छा अब मैं आता हूँ यहाँ पर आप ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसको बहुत नोट कीजिएगा बहुत गौर के साथ। लिखा हुआ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। रैपिड मैंने तेज, ऑनसेट मैंने शुरू होना, यानी ट्रोपैक आइडिया होता है ये कितने मिनटों में मिडियासिस प्रोड्यूस कर। मिडियासिस इज इंड्यूस्ड। यहाँ काज का लफ्ज कभी नहीं लिखना, काज का लफ्ज लिखना है गलत है। यहाँ लिखना चाहिए इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस्ड। मिडियासिस इज प्रोड्यूस्ड विद इन 20 to 40 मिनट्स। ट्रोपैक आइडिया जब आप डाल देते हैं 20 से 40 मिनट के अंदर प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, उसी को मिडियासिस कहते हैं। डायलेटेशन ऑफ द प्यूपल ऑफ द आई नोन एज मिडियासिस। अच्छा नीचे लिखा हुआ मैंने लास्ट फार, इसका मतलब होता है रिकवरी फार। रिकवरी फार यानी ये प्यूपल नॉर्मल 6 से 8 घंटों में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन होती है, शॉर्ट कहते हैं क्या शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब है 6 से 8 घंटों के अंदर प्यूपल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। जो डायलेटेड पीपल थे अपनी नॉर्मल कंडीशन में चले जाएंगे। उसके बाद ये वीक साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस करते हैं। कौन? ट्रोपैक आइडिया। ट्रोपैक आइडिया जो है वीक साइक्लोपीजिया। वीक साइक्लोपीजिया को दूसरे लफ्जों में क्या कहते हैं? स्लाइड साइक्लोपीजिया। स्लाइड SLIGHT स्लाइड साइक्लोपीजिया। तवज्जो, वीक साइक्लोपीजिया इज प्रोड्यूस्ड विद इन 30 मिनट्स। रिकवरी इन लास्ट फार का ये जो लास्ट फार लिखा हुआ है इसका दूसरे लफ्जों में तर्जुमा है रिकवरी अकर्स या रिकवरी। रिकवरी का मतलब होता है सेहतयाबी, यानी प्यूपल का यानी सिलियरी मसल का नॉर्मल हो जाना, यानी नॉर्मल फंक्शन करना। नॉर्मल जितना थे पैरालाइज नहीं थे, पैरालाइज होने के बाद वो नॉर्मल हो गए, उसको रिकवरी कहते हैं। रिकवरी इन 6 घंटे के अंदर जो सिलियरी मसल मामूली पैरालाइज हुए थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। उसको नियर ऑब्जेक्ट भी नजर आएगा। नियर ऑब्जेक्ट भी जब सिलियरी मसल पैरालाइज हो जाते हैं नियर ऑब्जेक्ट नजर नहीं आता उसको, क्योंकि विजुअल अकोमोडेशन कंट्रोल कर दिया। तो जो ये बातें बड़ी जरूरी है, इम्तिहान में वाइवा में पूछी जाती हैं और MCQs में पूछी जाती है। तवज्जो लास्ट वाले ये वाला तवज्जो, शाबाश, वेरी गुड। ये प्यूपल फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपल। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का यह मतलब है कि आंख में ट्रोपैक आई ड्रॉप डाला, उसकी वजह से जो प्यूपल डायलेट हो गए उसको फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपल कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजिकल डायलेटेड प्यूपल उसको कहते हैं। एक होते हैं ट्रॉमेटिक प्यूपल। ट्रॉमेटिक का मतलब है चोट लगने से प्यूपल डायलेट हो गए। एक होते हैं ट्रॉमेटिक प्यूपल। क्या मतलब इस बात को समझ लीजिएगा कि चोट लगने से प्यूपल कांस्ट्रिक्ट
वो पक्के कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो कभी डायरेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आप नोट कीजिएगा। अच्छा, यहाँ सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, ये आपका लैटरल है, ये मीडियन है, ये सुपीरियर है, ये इंफीरियर है। ये प्यूपल मुकम्मल तौर पर जब प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, सिली मसल पैरालाइज हो जाते हैं, या सिर्फ प्यूपल डायलेट हो जाए तो इंसान की जो विजन है वो ब्लड विजन हो जाती है। क्या हो जाती है? वो ब्लड विजन हो जाती है, ब्लड विजन हो जाती है। अब मैं अगली स्लाइड पर आता हूँ। ये आपने नोट कर लिया होगा, व्हाट इज सैक्रोपीजिया। सैक्रोपीजिया की क्या डेफिनेशन होती है? ये पूछी जाती है, इम्तिहान में भी, वायवा में पूछी जाती है, पेपरों में भी आता है। सैक्रोपीजिया इज द पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स ऑफ द आई। जो आई के सिलरी मसल्स होते हैं, सिलरी मसल्स कहाँ होते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर में होते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर में होते हैं ना। अच्छा, आगे क्या डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है। आई रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ विजुअल कम्फर्ट। ये नियर का लफ्ज बीच में मैंने लिखा है, ये लिखा नहीं होता, आमतौर पे नहीं लिखा होता, ये मैंने स्टूडेंट की सहूलत के लिए लिखा है। तो नियर विजन जो है उसकी कंट्रोल में आ जाती है। अकोमोडेशन जब कंट्रोल में, अकोमोडेशन का मतलब क्या आता है? जो कि आँख की जो वेरिटी ताकत है नियर ऑब्जेक्ट को देखने की, उसी को अकोमोडेशन कहा जाता है। वैसे मैंने लिख दिया है, क्या कर दिया, हालांकि नाम ही निकल कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आगे एग्जाम्पल के तौर पर ये कितनी डेफिनेशन हो गई है सैक्रोपीजिया। अब अच्छा, जब भी सैक्रोपीजिया की डेफिनेशन लिखो तो मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखना है? कैसे लिखना है? ऐसे लिखना है, सैक्लो मीन्स सिलरी मसल, सैक्लो मसाली सिलरी मसल, प्लीजिया मीन्स पैरालिसिस। फिर सैक्लो प्लस प्लीजिया लिखो अपने पेपर में, अपने पेपर में लिखो सैक्लो प्लस प्लीजिया, आगे लिखो सैक्लो प्लीजिया, नीचे लिखो पैरालिसिस सिलरी मसल का दिया है। ठीक है, ये लिखने का तरीका याद रखिएगा मेरी बात। मैं पेपर में चेक भी करूँगा आपने क्या कैसे लिखते हैं। मेरे स्टूडेंट में एजुकेटेड बहुत है, इंटेलिजेंट बहुत है, रिलायबल बहुत है। अभी भी फार्मा और मार्केट में आपके नाम के झंडे गाड़े उधर सबसे ज़्यादा नंबर है आपके, यकीन मानो। मैं बहुत खुश हूँ आपसे, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ तक डेफिनेशन होगी, ये डेफिनेशन में लिखना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। तवज्जो, मैं वहाँ बोर्ड पे बात लिखती हूँ। सैक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप इज यूज्ड फॉर मिडियासिस एंड सैक्लोप्लीजिया। सैक्लोप्लीजिया इसमें क्या होता है? स्पेटिक ट्यूबुलर मसल के एक्शन को ये ब्लॉक कर देता है तो प्यूपल डायलेट हो जाते हैं, और सिलरी मसल को जब पैरालाइज कर देता है तो अकोमोडेशन कंट्रोल में जाती है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ विजुअल अकोमोडेशन। विजुअल अकोमोडेशन का लॉस ये था, कंट्रोल में रहती है, नियर ऑब्जेक्ट को पेशेंट नहीं देखता। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? इन स्टेल 1 or 2 ड्रॉप्स आफ्टर 5 मिनट्स इंटरवल। इंटरवल का क्या वक्फे को? एक ड्रॉप हर 5 मिनट के वक्फे से डालना है। एक ड्रॉप हर 5 मिनट के वक्फे, 1 से 2 ड्रॉप डाल दें। ये चुभते बहुत होते हैं आंखों में, चुभते हैं, बच्चे से होते हैं, बड़े लोग बहुत चुभते हैं आंखों में, सब चुभते हैं, ये हनीफ की आंखों में डाले। अच्छा, ओमा 3 टाइम्स का मतलब क्या? 3 बार, 3 मरतबा। 3 टाइम्स का मतलब सुबह दोपहर शाम नहीं है भाई, 3 टाइम्स का मतलब है 3 बार। मतलब कि एक दफा ड्रॉप डाल दिया, 5 मिनट इंतजार किया, 1 बार हो गया, फिर दूसरी बार डाला 5 मिनट के बाद 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार डाला 3 बार हो गया। उसके बाद क्या लिखा? उसके बाद फिर क्या लिखा? मिडियासिस इज प्रोड्यूस्ड या इज रिड्यूस्ड विद इन 20 to 30 मिनट्स। ये सैक्लोपेंटोलेट आई ड्रॉप जब आंख में डाल देते हैं तो ये जो है ये फास्ट एक्टिंग है। फास्ट एक्टिंग का मतलब है बहुत जल्दी बच्चे के प्यूपल को डायलेट कर देगा, क्योंकि बच्चे की सैक्लोपीजिया रिफ्लेक्शन कर देंगे। अच्छा, विद इन 20 to 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के अंदर प्यूपल को डायलेट करके लास्ट फॉर 6 आवर, 6 घंटों के अंदर प्यूपल जो है ठीक रिकवरी हो जाएगी, प्यूपल नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद सैक्लोप्लीजिया विद इन 40 to 50 मिनट्स, जो बच्चे के सिली मसल्स हैं जो 40 से 50 मिनट में पैरालाइज हो जाएंगे। लास्ट फॉर 24 आवर्स, 72 घंटों तक, 3 दिन तक, लास्ट फॉर 24 आवर्स, 48 आवर्स भी इसमें आ गए भाई, आ गए ना। तो भाई 10 का जो नोट होता है उसमें 5 का नोट नहीं होता, होता है ना। तो भाई 10 के नोट में 5 का नोट भी होता है, 10 के नोट में 1 रुपये भी होता है, 2 रुपये भी होते हैं, 3 रुपये भी होते हैं। कोई जाहिर कहते नहीं होते। और मैंने तो 10 का नोट बोल है, 1 रुपया जोश है, क्या हो गया? आप चक्कर मारी गई है। तो बच्चों लास्ट फॉर 24 आवर के बाद 48 के बाद 72 घंटे, इनमें किसी किसी के 72 घंटे में ठीक हो जाते हैं। सिलरी मसल सैक्लोप्लीजिया, सिलरी मसल जो पैरालाइज हुए हैं वो किसी के 24 घंटों में ठीक हो जाएंगे, किसी के 48 घंटों में, किसी के 72 घंटे भी रहते हैं। आप याद रखिएगा मेरी बात। ये बहुत अहम बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही मैं बोल रहा हूँ आपसे बड़ी तवज्जो के साथ। मैं एजुकेशनल पॉइंट्स पर बड़ा फोकस कर रहा हूँ, ये आपको बहुत आनी चाहिए हर हाल में। अगली बात, ये सैक्लोप्लीजिया की डेफिनेशन है।
साइक्लोपीजिया की डेफिनेशन और मिडियासिस की डेफिनेशन सबको आनी चाहिए। एग्जांपल भी पेपरों में भी आती है, वायर में पूछते हैं, डॉक्टर भी पूछते हैं, मोटर पूछते हैं। अब मैं आता हूँ नोट ऑन साइक्लोपीजिया की मिडियाटिक। साइक्लोपीजिया वो ड्रग्स होती हैं जो मिडियासिस प्रोड्यूस करती हैं और साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस करती हैं, उसको साइक्लोपीजिया ड्रग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोपीजिया ड्रग उसको कहा जाता है। एक तो लीजिए जरा। अच्छा, मिडियाटिक वो ड्रग होती है जो सिर्फ और सिर्फ पीपल को डायरेक्ट करे, सिलेरी मसल को पैरालाइज नहीं करती, बिल्कुल नो साइक्लोपीजिया, कोई साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, अब मैं इस पर एक नोट्स लिखा मैंने, बड़ा प्यारा स्टूडेंट पे। ऑल साइक्लोपीजिक एजेंट्स प्रोड्यूस मिडियासिस एज वेल एज साइक्लोपीजिया। एज वेल एज का मतलब होता है भी, ये एज वेल एज का मतलब, इसका मतलब भी तमाम की तमाम जितनी भी साइक्लोपीजिक एजेंट है, टोकोलमाइड है, साइक्लोपेंटोलेट है, एट्रोपिन सल्फेट है, ये सारे के सारे साइक्लोपीजिक एजेंट है, कॉमन एजेंट है। ये मिडियासिस भी प्रोड्यूस करते हैं और साइक्लोपीजिक कर रहा हूं भाई, ये नहीं समझ आ रहा भाई आपको बोलो ना, आ रहा है यार, बोलती बोलो बोलिए, कोई बात नहीं बोलिए, बीबी ये समझ आ रहा, मैं ऐसे बोलेगा समझ गए को तवज्जो। ये पहला जुमला था। दूसरा जुमला जो लिखा, दूसरा इसके बारे में नोट है साइक्लोपीजिया और मिडियाटिक के ताहम यानी फिर नॉट ऑल मिडियाटिक एजेंट प्रोड्यूस, नॉट ऑल ताहम ना के तमाम जो मिडियाटिक एजेंट होते हैं वो साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस नहीं करते। तमाम के तमाम जो मिडियाटिक एजेंट होते हैं वो साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस नहीं, क्या नॉट का एन इसलिए मैंने बड़ा लिखा, नॉट ऑल मिडियाटिक, तमाम मिडियाटिक जो होते हैं वो साइक्लोपीजिया प्रोड्यूस नहीं करते। अब अगली बात सुनो, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर दी सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कौन सा है, क्या नाम है इसका सिंपैथोमाइमेटिक का? भाई कौन बताएगा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का? दी सिंपैथोमाइमेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, माइमेटिक मुतहर्रिक करने वाला, स्टिमुलेट करने वाला, क्या नाम है इसका? फिनाइलफ्रीन। ये फिनाइलफ्रीन लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये है लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल मिडियाटिक, ये मिडियाटिक ड्रग है। फॉर एग्जांपल दिस सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स फिनाइलफ्रीन 10% प्रोड्यूस मिडियासिस विदाउट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द अकोमोडेशन। क्या मतलब इस बात का? बिल्कुल सिलेरी मसल को पैरालाइज नहीं करता, ना कोई अकोमोडेशन कंट्रोल में आती है, ये सिर्फ और सिर्फ मिडियासिस प्रोड्यूस करता है। सिलेरी मसल सिर्फ और सिर्फ जो स्पेंडिक डायलेटिक पिपली मसल है, मिडियासिस प्रोड्यूस हो जाती है। अब ये 10% है, ये प्योर मिडियाटिक ड्रग। ये जो लफ्ज लिखा हुआ है सिंपैथोमाइमेटिक है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये डायलेटेड पिपली मसल को इनरवेट करता है, सप्लाई करता है। और ये ड्रग क्या करती है? ये प्योर मिडियाटिक ड्रग है, सिर्फ प्यूपल को डायलेट करती है। माइमेटिक का मतलब है स्टिमुलेशन करने वाली, मुतहर्रिक करने वाली। ये चुपती है वहां जाकर और प्यूपल जो पार्टली डायलेट हो जाते हैं, इसको मिडियासिस कहा जाता है। ये नोट बड़ा जरूरी होता है, ये नोट बड़ा जरूरी होता है। फिजिकल अकोमोडेशन, ये बात एक सबसे सिंपल पॉइंट है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। नियर नियर अकोमोडेशन जब सिलेरी मसल रेस्ट पर होते हैं, जब सिलेरी मसल रेस्ट पर होते हैं, रिलैक्सेशन जोन्यूल्स और रिलैक्सेशन होते हैं, रेस्ट में होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं। अब क्या होता है? जोन्यूल्स और टार्ट, ये TAUT टार्ट, ये टार्ट बैठून टार्ट का मतलब होता है खींचे हुए। टार्ट में ना खींचे हुए, टार्ट का मतलब होता है खींचे हुए, यानी रिलैक्स नहीं, खींचे हुए। टार्ट खींचे हुए, कंट्रैक्शन में खींचे हुए उसको कहते हैं। और एंड लेंस रिलेटिवली फ्लैटेंड फॉर विजन, दूर की विजन के लिए लेंस जो होता है यूं नहीं होता, या फ्लैटन हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। उसके बाद व्हेन द सिलेरी मसल कॉन्टैक्ट, जब सिलेरी मसल बाहर पर खींचे होते हैं, जोन्यूल्स आर लेस, जोन्यूल रिलैक्स होते हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस बल्ज फॉरवर्ड, जो लेंस की सरफेस होती है वो ऊपर की तरफ ऊपर जाती है, थोड़ी सी ऊपरी होती है। एंड द पावर ऑफ लेंस एंटीरियर से लेंस की पावर इंक्रीज होती है, रिजल्टिंग इन लॉस ऑफ अकोमोडेशन फॉर नियर विजन। जब ये अमल होता है तो नियर विजन जो होती है उसकी लॉस हो जाती है पेशेंट। ये एक क्या होता है